देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स एमसीक्यू का चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं चैप्टर से आप एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे। और बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल पे करके रखें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच सके। जब भी आपका वीडियो डाला जाएगा तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल एवं कंप्यूटर पर पहुंच सकेगा, इसलिए ऑल पे करके रखेंगे सब्सक्राइब करने के बाद। और बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को फुल वॉच करेंगे और लाइक भी करेंगे। लाइक तो बनता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। शेयर करके आप वीडियो पे व्यू बढ़ाएं तो और भी आपको सुविधाएं और भी आपका इस चैनल पे तरह तरह के वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं। पहला प्रश्न आपका दिख रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसमें आम आदमी का खाता नहीं खुलता है, इसमें बैंक का ही आपका खाता खुलता है। प्रश्न नंबर दो, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1969 में। फुल डेट की अगर बात करें तो 19 जुलाई 1969 को भारत के 14 व्यावसायिक बैंकों का, 14 अनुसूचित बैंकों का, कॉमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत का वित्तीय राजधानी, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 4, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19। ये पहले आपका 19 भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक थे, लेकिन वर्तमान में मात्र आपका 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक बचा हुआ है। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक दूसरे में विलय कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई का स्थापना वर्ष, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1935 में। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का स्थापना किया गया था। बता दें फुल डेट की बात अगर करें तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था। प्रश्न नंबर 6, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ 1904 ईस्वी में हुआ है। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? संस्थागत वित्तीय संस्था, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सहकारी बैंक। ये संस्थागत आपका वित्तीय संस्था है। बाकी आपका जो बचा हुआ महाजन, व्यापारी, सेठ, साहूकार, ये सारे जो हैं गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था महाजन है, व्यापारी है, सेठ, साहूकार है। प्रश्न नंबर 8, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण मुहैया करता है? भूमि विकास बैंक किसके लिए ऋण मुहैया करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ट्रैक्टर के लिए भी करता है, पावर प्लांट के लिए, और पंपिंग सेट यानी कोई भी सुविधा को अगर प्राप्त करना चाहता है किसान तो भूमि विकास बैंक से वो आपका ऋण यानी कर्ज ले सकता है, और कर्ज लेकर के ट्रैक्टर खरीद सकता है, पावर प्लांट लगा सकता है, और पंपिंग सेट, डीजल पंपिंग या आपका बिजली से चलने वाला पंपिंग सेट, समरसेबल वगैरह खरीद सकता है उसी ऋण के पैसे से, यानी लोन के पैसे से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, सूक्ष्म वित्त की सुविधा निम्नलिखित में से किसे दी जाती है? सूक्ष्म वित्त की सुविधा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छोटे छोटे तबके के लोगों को सूक्ष्म वित्त की सुविधा मुहैया कराई जाती है। प्रश्न नंबर 10, बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि एवं उससे संबंधित कुटीर उद्योगों से जुड़े हैं? कृषि एवं उससे संबंधित उद्योग से जुड़े बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत आबादी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 75%। प्रश्न नंबर 11,
राज्य के गैर वित्तीय संस्थागत स्रोत हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। महाजन, सेठ, साहूकार और व्यापारी, ये सारे जो है गैर वित्तीय संस्थागत स्रोत हैं। इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 12, राज्य के वित्तीय संस्थागत स्रोत, यहां मूर्त नहीं स्रोत होगा, स्रोत है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नाबार्ड, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तीनों जो है आपका वित्तीय संस्थागत स्रोत है राज्य के। प्रश्न नंबर 13, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति विधान यानी कानून कब पारित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1904 में। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन संस्थागत वित्त के साधन है? संस्थागत वित्त के साधन, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक को अनुसूचित बैंक भी कहा जाता है। अनुसूचित बैंक, इसे व्यापारिक बैंक भी कह सकते हैं। व्यवसायिक बैंक को कॉमर्शियल बैंक भी इसको कह सकते हैं। अनुसूचित बैंक, व्यवसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश की सफलता देखकर भारत प्रभावित हुआ? किस देश की सफलता देखकर भारत प्रभावित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के माइक्रो फाइनेंसिंग में सफलता देखकर के भारत प्रभावित हुआ है। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के महत्वपूर्ण अंग है? राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के महत्वपूर्ण अंग, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार, ये दोनों जो है वो राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न नंबर 17, भारतीय पूंजी बाजार मूलतः पूंजी उपलब्ध कराती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीर्घकालीन। भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए पूंजी यानी ऋण उपलब्ध कराती है। ऋण यानी लोन, ऋण को लोन भी कह सकते हैं, या कर्ज या पूंजी उपलब्ध कराती है भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए। प्रश्न नंबर 18, सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इलाहाबाद बैंक भी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे आपका सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 19, बिहार की जनसंख्या गांव में निवास करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 90%। बिहार के 90% आबादी गांव में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 20, बिहार में अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, ये दोनों आपका अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 21, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं में निम्नलिखित में से किसका सराहनीय योगदान है? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं में सराहनीय योगदान किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस का सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं में योगदान अच्छा रहा है। प्रश्न नंबर 22, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूमि विकास बैंक। ये दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। प्रश्न नंबर 23, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाजन। ये आपका गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय संस्था है यानी साधन है महाजन। सेठ बनिया साहूकार भी कर सकते हैं, सदाब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में। नंबर 25, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 196। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यरत संख्या भी जो है वर्तमान में 196 है। प्रश्न नंबर 26, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे होती है? वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सरकार को, व्यक्तियों को
और व्यावसायिक संस्थाओं को, ये सभी को आपका वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूमि बंधन बैंक। भूमि विकास बैंक का पहले नाम भूमि बंधन बैंक था। प्रश्न नंबर 28, नाबार्ड का स्थापना वर्ष है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1982। नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा। नाबार्ड। प्रश्न नंबर 29, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने लोग होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15 से 20। 15 से 20 लोग स्वयं सहायता समूह में शामिल होते हैं। स्वयं सहायता समूह। प्रश्न नंबर 30, कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? सहकारी समिति का गठन करने के लिए कम से कम कितना व्यक्ति होना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10। 10 व्यक्ति मिलकर के सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 31, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? प्रश्न रिपीट हो रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्तमान में 12 है, पहले 19 था। राष्ट्रीयकृत बैंक भारत में वर्तमान में 12 है, पहले आपका 19 हुआ करता था। प्रश्न नंबर 32, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3। देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली 3 प्रकार के हैं। प्रश्न नंबर 33, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कहाँ है? संगठित पूंजी बाजार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। मुंबई में एक संगठित पूंजी बाजार है भारत में।